Hello everyone, hope you all are doing well. वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती है, तो उस मैसेज के बारे में रीडिंग है। तो हमेशा की तरह हमारे पास 2 पाइल्स हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट, उसमें जो भी कार्ड आपको या जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रही है, उस पाइल को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको दोनों कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आ रहा है आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है ये 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहती है। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 1 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 को क्या मैसेज देना चाहती है? दिस इज कार्ड 1। दिस इज कार्ड 2। Okay, this is your card 3 and card 4. End of the deck है Ace of Pentacles. आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है टू ऑफ कप्स, आपका थर्ड कार्ड है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स और फोर्थ कार्ड है आपका जजमेंट। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि आप इस समय किसी के साथ बहुत लव में हैं, आप उसके साथ बहुत गिविंग हैं, आपका लव बिल्कुल प्योर हार्टेड है, अनकंडीशनल है, ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। लेकिन ये वो रिलेशनशिप है, ऐसा लव आपके पास आ रहा है जिससे आप पास्ट में कनेक्टेड थे। शायद ये पर्सन पास्ट में टॉक्सिक रहे हैं आपके लिए, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके लिए आपको जजमेंट देना है। लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ ये बता रही है कि अब आपको सोच समझ कर जजमेंट लेना है। आपका रीबर्थ होने जा रहा है, लेकिन शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट तो लेकर आ रहे हैं, डेफिनिटली न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो कमिटमेंट तो ये पर्सन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ढेर सारा बर्डन भी आपके ऊपर आ रहा है। यस, बहुत बर्डन आ रहा है आपके ऊपर। तो इसी बारे में फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि आपको सोच समझकर फैसला लेना है, आपको जजमेंट लेना है। तो आगे देखते हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ और क्या बताती है आपको। आपकी फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 को क्या बताना चाहती है? कार्ड 1, कार्ड 2। एंड ऑफ द डेक है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अ टाइम फॉर हीलिंग। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? अच्छा, आपके कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसको आपको यहाँ पर रिलीज करना है। ऐसा आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती है। शायद कुछ चीजें रुकी हुई थी, तो अब वो आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत टफ साइकिल से डील कर रहे थे, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आप देख रहे थे, लेकिन वो आपकी सिचुएशन स्टक दिख रही है। लेकिन अब दिख रहा है कि चीजें आगे बढ़ेंगी और
आप पास्ट में बहुत वुंडेड रहे हैं, ऐसा दिख रहा है क्योंकि शायद आपके साथ पास्ट में डिसेप्शन हुआ है या कुछ टॉक्सिक लोगों से आप घिरे हुए थे, जिन्होंने आपकी एनर्जीज़ का मिसयूज़ किया है, आपको बिट्रे किया है, बहुत पेन देखा है आपने पास्ट में, इसलिए आपका इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड है। लेकिन अब समय आ रहा है कि हीलिंग का टाइम आ रहा है। यस, हीलिंग का टाइम आ रहा है, तो हो सकता है कि पास्ट में जो भी पर्सन आपके साथ थे, वो अब चेंज होकर आपके पास लौट रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फ़ियर्स को रिलीज़ करिए और सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए। आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए और ये देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। यस, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर। आपको डिसीज़न ऐसा लेना है जो सबके लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए आप अपने आप को इतना बोझ से लाद लें कि आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। ओके, प्योर लव इज़ गुड। एक अच्छा पर्सन आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पार्टनर जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आप भी हँसी-खुशी जी सकें। इतना आपके ऊपर बर्डन डाल देना, ये कोई अच्छे पार्टनर की पहचान नहीं है। इसलिए आपको सोच समझ कर जजमेंट लेना है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जजमेंट और ये जजमेंट आपको लेना है। पहले तो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको अपने पास्ट ग्रजेस छोड़ने होंगे, आपको पास्ट अटैचमेंट्स छोड़ने होंगे जो कि आपने अपने इमोशंस के साथ या जो पेन के साथ आप इतना जुड़ गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी इनसिक्योरिटीज़ से, अपने फ़ियर्स से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी नेगेटिव थिंकिंग को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। मानती हूँ कि आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उसको रिलीज़ करें और आगे बढ़ें। ऐसा समय आ गया है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही बता रही है कि रिलीज़ करिए अपने पास्ट ग्रजेस को और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी फ़ियर्स को रिलीज़ करिए और आगे बढ़िए। अब हीलिंग का टाइम आ गया है, लेकिन ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ना लें। ऐसी सिचुएशन को ना मैनिफेस्ट करें, जो आगे आपके लिए बहुत टॉक्सिक बन जाए। शायद हाउस शिफ्टिंग की भी बात यहाँ पर दिख रही है। शायद आप अभी कहीं और रह रहे हैं, आपको कहीं और शिफ्ट होना होगा, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 को क्या बताना चाहती है? कार्ड 1, कार्ड 2। एंड ऑफ द डेक है एरीज़। ओके, आपको एक्शन में आना है। सन, रिलेशनशिप अगेन ये तो दिख ही रहा था कि ये आपके रिलेशनशिप का इश्यू है, जिसमें फाइनली जजमेंट होना है और जजमेंट ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, ऐसा जजमेंट होना चाहिए। तो आपको अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बार-बार ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गिविंग नहीं रहना है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में इक्वल रेसिप्रोसिटी भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ सन विथ 7th हाउस रिलेशनशिप, तो अब जो रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, उसमें कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। आपको लीडरशिप पोज़ीशन मिलनी है। आपको सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखकर अपनी रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना है। बहुत ज़्यादा गिविंग नहीं रहना है। सबको सही रास्ते पर रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस रिलेशनशिप में। येस। और आप जो अब रिलेशनशिप होगी, इसमें आपको ये फ्यूचर सेल्फ आपकी आपसे कह रही है कि दबकर आपको शायद आप पिछली रिलेशनशिप में ऐसा रहा है कि आप बहुत दबकर चले, झुककर चले, तो अब आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अब वैसे आपको नहीं चलना है। आपको अपनी लाइफ का, अपना रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। कोई आपको मैनिपुलेट करके आपकी एनर्जीज़ का मिसयूज़ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को कोई रास्ता दिखाना है। हाँ, तो ऐसी अथॉरिटी वाली पोज़ीशन एरीज़ एंड सन, सन इज़ एक्साल्टेड इन एरीज़।
तो आपको एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहना है, पैसिव एनर्जी में नहीं रहना है। इमोशंस आर गुड, लेकिन एक्शंस भी राइट एक्शंस जो सबको रास्ता दिखाएँ, सबको सही रास्ते पर रखें, ऐसे एक्शंस लेने भी आपको ज़रूरी हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है। और अब एरीज़ के साथ आ रहा है नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड इज़ अबाउट योर लाइफ पर्पस। तो अब आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को सही रास्ता दिखाना, उनको आगे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ाना, ये आपका लाइफ पर्पस भी है। तो आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल 1 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 को क्या बताना चाहती है? एंड ऑफ द डेक है कंपैशन, दिस इज सरेंडर। It says, let go and surrender to the flow of life, trust the process. प्लस प्रोसेस आपका थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। ये तो दिख ही रहा था, एक टफ साइकिल को आप फेस कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन अब आप सरेंडर मोड पर रहिए। लेट गो, जो पिछली बातें हुई, पिछली चीज़ें हुई, उनको लेट गो करिए और फ्लो के साथ आगे बढ़िए। आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ये प्रोसेस जो भी है, इसमें डिवाइन इंटरफेरेंस है और ये आपके फ़ेवर में हो रहा है। इस चीज़ में बिलीव करके आपको आगे बढ़ना है। मानते हैं कुछ लोग आपके लिए पास्ट में बहुत हार्मफुल रहे, आपको बहुत उन्होंने पेन दिया है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है उनके लिए भी कंपैशन रखिए। Cultivate compassion in your heart, understand and empathize with others। तो उनके भी अपने रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया और अब उनको रियलाइजेशन है, उन्होंने जो कुछ भी गलत किया आपके साथ उसका रियलाइजेशन है उन्हें। तो अब ग्रजेस रखने से कोई फायदा नहीं, कंपैशनेट हो जाइए। आपको अपने कंपैशन से आगे बढ़ना है, सरेंडर करके आगे बढ़ना है, पर आपको अब एक अथॉरिटी के रूप में आगे बढ़ना है। यस, आपको अपनी फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, उनको एक रास्ता दिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है आपको। ये आपका लाइफ पर्पस भी है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 1 को क्या मैसेज देना चाहती है? एंड ऑफ द डेक है कंफर्ट। ओके, एंड द कार्ड इज हीलिंग। ओके, रिटर्न टू होलनेस। पार्ट ऑफ दिस सिचुएशन may need some healing. Lovingly notice any disharmony and then turn your focus to healing. Allow the universe to support you. इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है, इस प्रोसेस में आपकी भी हीलिंग हो रही है, प्लस साथ में कुछ लोग हैं जैसे जो शायद पास में उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, नो डाउट वो राइट नहीं था, लेकिन अब वो लोग भी बहुत पेन में हैं, उन्होंने जो किया है उसका उन वो कर्मा फेस कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एज़ अ हीलर वर्क करना है, उनकी भी हीलिंग आपको ही करनी है। और इस काम में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। एक और मैसेज है, अगर कुछ लोग फिजिकल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब उनके फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हील होंगे। अब क्योंकि अब समय आ गया है कि जो-जो इश्यूज आपके पर्सनल लाइफ में थी, वो सारे इश्यूज सब बैठ के डिस्कस होंगे और उस पर फाइनल जजमेंट होगा। और नो डाउट कि आपकी मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। तो जब आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ की हीलिंग होगी, तो ऑटोमैटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ की भी हीलिंग होगी। और यहाँ कार्ड है कंफर्ट का। Show yourself some love. Be kind to yourself. A part of you needs comforting right now. Whatever unease you're feeling, it's okay. Drop exceptions and seek solace. आपसे कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन का ध्यान रखिए, सेल्फ लव में आइए। आप अपनी ज़रूरतों का ख़्याल रखिए। आपको देखना है कि आप कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं उस रिलेशनशिप में। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में समझौता करके कभी आप सुखी नहीं रह सकते हैं। इससे इसलिए कहा जा रहा है कि ओवरबर्डन नहीं होना है।
लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए अपने आप को बोझ तले दबा देना, ये कोई समझदारी नहीं है। आपको सेल्फ लव में रहना है। आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको कम्फ़र्ट दे सकती हैं, इस बारे में आपको खुद सोचना होगा और वो चीज़ें आपको सामने रखनी पड़ेंगी कि आपको क्या चाहिए। और एक मिस्ट्री है आपकी लाइफ़ में, इस रिलेशनशिप को ही लेकर कोई मिस्ट्री है या फैमिली लाइफ़ या पार्टनर को लेकर कोई मिस्ट्री है, इट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड। इट सेज़ एम्ब्रेस द अननोन। आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप थोड़े-से फ़ियरफुल हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, मैं आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ? तो आपसे कहा जा रहा है कि अननोन की तरफ कदम बढ़ाइए। फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपके लिए सब अच्छा होने वाला है। आपकी टफ साइकिल का एंड होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी फ्यूचर सेल्फ ने बताई हैं, वो उसका आपको ख़्याल रखना होगा। तो फाइल 1 कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर रीडिंग पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्द ही मैं फिर से आपके सामने आऊँगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है ये हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम टैरो से। पाइल 2 के लिए फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज दे रही है? बहुत सारे कार्ड्स हैं। फ्यूचर सेल्फ फाइल 2 को क्या मैसेज दे रही है? कार्ड 1, कार्ड 2, एंड ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फर्स्ट सॉरी, पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं। आपका फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है हर्मिट और फोर्थ कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी पर्सन को लेकर आप बहुत इनडिसिसिव हैं। आप उसको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आप हर्मिट मोड में हैं। आप बिल्कुल अलग, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में हो या बिल्कुल ही सेपरेट हो गए हों। ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है। यस, ये किसी पर्सन को ही लेकर दिख रही है और आप ब्लॉक्ड होकर उनको लेकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। ऐसा दिख रहा है आप अपने करियर में बहुत ग्लो कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। आप आपने अपनी लाइफ़ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया है। कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअल हीलर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स भी हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। तो इस बारे में और साथ में ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत करी है, जिसका रिज़ल्ट शायद आपको नहीं मिला है अभी तक। यू आर वेटिंग फॉर दैट। हाँ, तो अब वो समय आ गया है, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अब वो समय आ गया है कि आपकी लाइफ़ का एक डिफ़िकल्ट चैप्टर एंड होगा और आपकी लाइफ़ आगे बढ़ेगी। एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। फाइल सॉरी, फाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ फाइल 2 को क्या मैसेज देना चाहती है? दिस कार्ड, फाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ फाइल 2 को क्या मैसेज देना चाहती है? एंड ऑफ द डेक, यू आर गुड इनफ। फर्स्ट कार्ड है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अच्छा, तो यस, यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग सॉलिट्यूड में हैं, अकेले समय बिता रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, मेडिटेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। ऐसी सिचुएशंस दिख रही हैं
और ये तो मैंने पहले ही बताया योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। पास्ट में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और जिसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। तो अब ये समय आ चुका है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलना है, इसलिए गिव अप मत करिएगा, आप कंटिन्यू करते रहिए। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है यू आर गुड इनफ। अगर कोई भी कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप में पूरा टैलेंट है, कैपेबिलिटीज़ हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहिए। ये फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है। हाँ, आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं। हाँ, या साथ में ये चीज़ तो दिख रही है कि कुछ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कुछ एडजस्टमेंट्स तो होने हैं, वो आपको अपने अंदर लाने हैं जो आप समय के साथ खुद रियलाइज़ करेंगे और कुछ चेंजेस अपने अंदर लाएँगे। लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है क्योंकि आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि आपको आपके हार्ड वर्क का स्वीट फ्रूट मिलेगा, आपको आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ होने वाला है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं, आपकी फ्यूचर सेल्फ, पाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 2 को क्या मैसेज देती है? दिस इज़ कार्ड 1, पाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ पाइल 2 को क्या मैसेज दे रही है? एंड ऑफ द डेक है असेंडेंट, इनिशिएशन, कोई चीज़ शुरू होने जा रही है, नॉर्थ नोड एंड कंजंक्शन। शायद आप बहुत अकेले थे इस समय, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जो आपकी सोल ट्राइब है, लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप मिलने जा रहे हैं और उस उनके साथ मिलकर आप बहुत तेज़ी से एक नई शुरुआत होगी और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ नोड इज़ योर लाइफ पर्पस, योर फ्यूचर। तो आप अपने फ्यूचर की तरफ, अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ जाएँगे। और आप आ रहे हैं। इसलिए आपसे आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, अब गिव अप मत करिएगा, आप कंटिन्यू करिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा और आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएँगे। अगर आप बहुत अकेले थे, अकेलेपन से डील कर रहे थे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, अगर इस तरह की सिचुएशन थी, तो आप अब अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी से भी जुड़ेंगे और एक नई शुरुआत होएगी। इसमें दिख रहा है पार्टनरशिप भी एक आ रही है आपके लिए। यस, यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वांड्स दोनों हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है ये आपके सोलमेट होंगे, वो भी अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत व्यूअर्स के लिए शायद वो पहले से उन्हें जानते हैं, लेकिन शायद कुछ डिस्प्यूट्स हैं दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो सेपरेट हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं और वो कोई डिसीजन अभी नहीं ले रहे थे। तो अब वो पार्टनरशिप होने का भी समय आ गया है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 की फ्यूचर सेल्फ क्या मैसेज दे रही है पाइल 2 को? एंड ऑफ द डेक है ग्राउंडिंग, कंपैशन। इट सेज इट सेज कल्टीवेट कंपैशन इन योर हार्ट, अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज विद अदर्स। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है जो हुआ सो हुआ, उसको पास्ट करिए। अब एक कंपैशनेट वे में आपको आगे बढ़ना है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है और साथ में वो कह रही है कि अब ग्राउंडेड होके आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकली एक स्टेबिलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है और आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी अब मिलने जा रही है। स्टे ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड टू द अर्थ, फाइंड योर सेंटर। तो आपसे कहा जा रहा है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है कि कुछ कम्युनिकेशन होना है जिसमें अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करिए आप क्या चाहते हैं। अगर ये रिलेशनशिप का मैटर है, तो आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, उसमें आप बिल्कुल क्लियरली सारी बात सामने रखिए। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए और उसके बाद ग्राउंडेड होके आगे बढ़ना है, सिर्फ बातों में बह के आगे नहीं बढ़ना है या इमोशनल होके आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। उनकी फ्यूचर सेल्फ उनको क्या मैसेज दे रही है?
End of the deck. Clearing. It says, debunk your life. Make room for what you want in life. Clear your space. Detox relationships. Let go of what does not serve you, both physically and emotionally. Insight. Bright ideas are coming. An epiphany often arrives when the mind is totally quiet. Give yourself a mental break to open up your imagination and allow brilliant ideas to emerge. तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है कि पहले तो आपको अपने आप को शांत करना है, क्योंकि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेशन करिए, अपने आप को पीस में लेकर आइए। जितना आप पीसफुल रहेंगे, आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ आएँगे और आप पहचान पाएँगे कि आपके लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन-सी रिलेशनशिप आपको सर्व करती है और आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करती है, उसको लेट गो करिए, उसको पकड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है और स्पिरिचुअल पाथ, कोई स्पिरिचुअल पाथ है जिसको आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए मैंने पहले भी बताया आपको कि कुछ स्पिरिचुअल टीचर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं या कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है। तो आपको स्पिरिचुअल पाथ फ़ॉलो करना है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है क्योंकि आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको सब लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। और शायद लोगों को वो क्वालिटीज़ नहीं समझ में आती हैं, शायद इसीलिए आप भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छी हैं कि नहीं हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, आप बहुत स्पेशल हैं, आप लोगों से डिफरेंट हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करिए जैसे आप हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि डिवाइन से आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। यहाँ कहा जा रहा है रिफोकस ऑन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड एक्टिवली कनेक्ट विद डिवाइन, ऑनरिंग योर ट्रू सेल्फ अलाउज यू टू गेट बैक इनटू सिंक्रोनिसिटी विद योर हाईएस्ट गुड। तो जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तब आपकी लाइफ अनफोल्ड होएगी आपके सामने। जैसे ये पर्सन सीधे ऊपर की तरफ, ये पाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, टॉप पर पहुँच जा रहा है, तो आपको रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कह रही है। और साथ में अगर कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो आपको रुकना नहीं है। बल्कि उन टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करना है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। इस पाथ पर आगे चलने से जो चीज़ें आपको रोक रही हैं या पीछे खींच रही हैं, उन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से बाहर करना है। उनको लेट गो करना है और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है। इस रास्ते में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, इस पाथ पर ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी सोल ट्राइब है, आपकी सोल कम्युनिटी है, वो आपसे जुड़ेगी और आपको हेल्प भी करेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बढ़ने से रोकेंगे और कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो आपको उस कम्युनिटी से जुड़ना है और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बता रही है। तो पाइल 2 कैसी लगी ये रीडिंग आपको? अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊँगी एक और नई रीडिंग लेकर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।